आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। देश में लोकतंत्र मात्रे नहीं संहिता सहित के लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जौ ये व्यवस्था के बात करी तो बहुत नीक व्यवस्था है कहल जा रहा है, लेकिन पिछला किस साल से देखल जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में अजीब किस्म के मनोमानी देखल जा रहा है। के कहिया मंत्री बनत आ केकर मंत्री या प्रधानमंत्री कहे या मुख्यमंत्री कहे या राज्य मंत्री कहे, हिनका सबके कुर्सी कहिया छिंगात तेकर ठेकान नहीं देखल जा रहा है। या कहिया गठबंधन बनत आ नया गठबंधन बनत वो कते दिन तक चलत एकर कोनो ठेकान नहीं रहे छै। अतबे मात्रे नहीं, केंद्र में अगर कोनो चीज परिवर्तन होय छै, नया गठबंधन बने छै तो ओकर असर सातों प्रदेश में देखल जाय छै। एहन किस्म के समस्या जे अखन देखल जा रहा है, इस समस्या के विषय में सब कोई जाने छै। जनता आजित भ चुकल छै, वो सब असंतुष्टि जाहिर कर रहा है। अतबे नहीं, जे दल के नेता सब छै वो सब कहे छै कि एना नहीं हुआ के चाहिए, मतलब किछे महीना के फर्क में एना के सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ के चाहिए कहे तो आबि रहल छै, लेकिन व्यवहार के बात करी तो वो देखल नहीं जा रहा है। ऐसा केहन किस्म के असर पड़ रहा है। ये व्यवस्था हम अहाँ आनलिए से अही में समस्या छै या राजनीतिक दल सब में समस्या छै, की छै समस्या, या हमरा अहाँ में समस्या छै जे हुनका सबके जिता के भेजलिए। आई अही विषय में चर्चा करब। अखन काठमांडू से जुड़ल छै राजनीतिक विश्लेषक तोला नारायण शाह। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। ये कभी अजीब किस्म के देखल जा रहा है पिछला किस समय से, जे 72 साल में संविधान एले, किस साल तक ठीके रहे, 1-1.5 साल तक चले छलैया, प्रधानमंत्रियों बने छले तो 1-1.5 साल कमती में रहे छलैया। लेकिन किस साल से एकटा ई देखल जा रहा है कि कहिया तक प्रधानमंत्री के रहते ओकरो ठेकान नहीं रहे छै। जब मंत्री शपथ ले छै तो ओकरा सबके चेहरा में जे खुशी नहीं देखल जाए छै, कैलाकि ओकर कुर्सी कहिया छिंगेते से ओकरो था नहीं रहे छै। तो एहन किस्म के माहौल जे बन रहा है नेपाल में, तो एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छी, एहन माहौल किया सिर्जना भ रहल छै? मूलतः राजनीति में स्थिरता नहीं भेले, अपना के प्रश्न का जे छै से भाव ई छै। तो देखल जाओ एमे सबसे पहला बात की छै जे अपना सबके जे निर्वाचन प्रणाली छै, वो निर्वाचन प्रणाली के बारे में अखन बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी भए रहल छै जे ई निर्वाचन प्रणाली में कोनो पार्टी के बहुमत नहीं एते, और बहुमत नहीं एते तो कहियो राजनीतिक स्थिरता नहीं भ सकैए। ई काठमांडू में चर्चा छै। चूंकि अपने काठमांडू से हम बात कर रहे और अपने वही हिसाब से पूछल गए, काठमांडू में बात के चर्चा छै। लेकिन हमर एमे फर्क धारणा छै। हमर धारणा ई छै जे नेपाल में राजनीतिक प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली से राजनीति स्थिर नहीं भ रहल छै, ई एकदम गलत तर्क छै। चूंकि चाहिए नेपाल में दल के मतलब दलीय निर्वाचन, दल के आधार पर निर्वाचन लड़ के और निर्वाचन में भाग लेवे के जो प्रावधान छै, ये अपने के 2048 साल से लगातार निरंतर रूप से चल रहा है। उससे पहले भी 2015 साल में भेल रहे। तो इस सब तथ्यांक सब देखला के बाद में 8-9 गो निर्वाचन भेल छै। इस सब तथ्यांक देखला के बाद में ई नहीं कहल जा सके छै जे ई राजनीतिक अस्थिरता के दोषी नेपाल के निर्वाचन प्रणाली छै, बल्कि नेपाल के राजनीतिक अस्थिरता के दोषी खास करके बड़का दल सबके, जो बड़का नेता सब छै, नेपाल में राजनीति स्थिर नहीं होगा पाबि रहल छै। तो ई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण छै। लेकिन आब बात ई छै जे एहिमे जे एकर जे प्रमुख कारण छै, ई अवस्था के बारे में, ये अवस्था बनऽ के लेल जे प्रमुख कारण छै ओकरा बारे में काठमांडू में कम चर्चा होइ छै। लेकिन चर्चा भ रहल छै जे संघीयता एले तो देश में भ्रष्टाचार बढ़ गेलै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छै तैं लए देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गेलै। ई सब गलत बात छै। मूल बात छै जे नेपाल में बड़का पार्टी सब, खास कऽ कऽ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, ई दूटा पार्टी के जिम्मेवारी लेवे पड़ते नेपाल में राजनीतिक स्थिरता किया नहीं भ रहल छै। हमरा बुझाइए ई पार्टी के नेता सबके महत्वाकांक्षा के व्यवस्थापन में नेपाली राजनीति कतौ न कतौ फंसि गेल छै, और वही से जे छै से देश में लगातार
आ राजनीतिक अस्थिरता के श्रृंखलाबद्ध घटना सब। मतलब व्यवस्था के कोनो समस्या नहीं छै, जब व्यक्ति के या कई दल के समस्या अपने देख रहल छी। दल जे चलाबै छै तो व्यक्ति चलाबै छै। देखल जाओ व्यवस्था में समस्या हेतै नहीं हेतै से बात नहीं छै, हम सब चीज ठीक छै व्यवस्था के से तो नहीं कह सकब, लेकिन जे अखन राजनीतिक अस्थिरता के समस्या देखल गेलै है, अपने जे कहल गेलै जे समय में 6 महीना 3 महीना 4 महीना 1 वर्ष में राजनीति में प्रधानमंत्री परिवर्तन भेनाइ, मंत्री सब परिवर्तन भेनाइ, जे राजनीति अस्थिरता छै नेपाल में, एकर कारण सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था नहीं छै, नेपाल के राजनीतिक निर्वाचन प्रणाली नहीं छै कि नेपाल में रह वाला, नेपाल में क्रियाशील बड़का दल सबके नेता सब, उच्च नेता सबके महत्वाकांक्षा से एकर दोष से हम कहना चाही। जी, तो आप अपने जे महत्वाकांक्षा के बात करिए, राजनीतिक दल के नेता सब के बात कर रहल छी अपने, जे नेता सब के अहाँ इंकित कर रहल छियै, उ नेता सब पर अखन जनता आक्रोश व्यक्त कर रहल छै कि ये अहाँ सब की कर रहल छी। लेकिन जहिया जहिया चुनाव अबै छै तऽ तहिया वएह हुनके सबके जिता कऽ भेल जाइ छै। अखन आबि कऽ हम अहाँ या कहीं जनता ई कहै छै कि की कऽ रहल छी अहाँ सब एकदम गलत कर रहल छी, एना नहीं करू, देश के बर्बाद कर रहल छी। नहीं, ई बात तऽ नेता सब सेहो जानै छै, लेकिन जहिया जहिया चुनाव होइए तहिया तहिया हुनके सबके जिताओल जाइ छै। तऽ अपने के की लगे, एकटा व्यवस्था के अपने बात के लिए पूर्ण रूप में व्यवस्था के दोष नहीं छै से अपने कह रहल छी, जे राजनीतिक दल छै, जे सब दल हाँकि रहल छै, हुनका सबके दोष अपने देखा रहल छै। एहिमे जनता के बात करी तऽ जनता में एकटा इहो कहल जाइ छै कि नेपाली जनता ओते एकटा जागरूक नहीं भेलै एहि प्रति कि केहन हम अहाँ नेतृत्व के चयन करऽ के चाही, तऽ जागरूकता में सेहो कमी छै सेहो कहल जाइ छै। लेकिन एक दिस देखल जाए तऽ नेपाल के नहीं जानै छै कि ई नेता एहन छै, एकरा नहीं जिताबे के चाही, एकरा नहीं भेजऽ के चाही, लेकिन भेजे तऽ छै। तऽ एकरा अपने की केना देख रहल छी कि वास्तव में जागरूकता के कारण से एना छै, या जागरूक होई तो ई समस्या हम अहाँ स्वयं क्रिएट कर रहल छियै। नेपाल के राजनीति जे छै ओहिमे जनता के, आम आदमी के, आम नागरिक के जे भूमिका छै वो बहुत निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हर जगह रही है, नेपालों में छै। तो जागरूकता के हिसाब से अगर देखल जेते अपने तो पिछला 2015 साल में अगर पहला चुनाव भेले और अखन अपना सब 2081 में छी, तो 8-9 गो जो चुनाव भेले, 4 गो भेले 62 के बाद, 3 गो भेले वैसे पहले 7, 1, 8 दल के आधार पर 8 गो चुनाव भेल छै। और पंचायत के 30 वर्ष में तो फर्क प्रकार के निर्वाचन प्रणाली रहे। तो ई जे अपने के 75-76 वर्ष के जे नेपाल में प्रजातांत्रिक माहौल के जे अनुभव छै, एहि के हिसाब से नेपाल में जनता के जागरूकता नहीं छै, आम नागरिक नहीं जाने छै राजनीति, ई नहीं कहल जा सकै छै। तब समस्या कतऽ आबि गेलै, समस्या तो छै, राजनीति में स्थिरता नहीं देखल जा रहल छै, देश में जे विकास होबऽ के चाही ओ नहीं भऽ पाबि रहल छै, देश में जे आम आदमी के समस्या सब, दैनिक जनजीवन से जुड़ल समस्या सब में समाधान होबऽ के चाही से नहीं भऽ रहल छै। तऽ कतौ नहीं कतौ नेपाल में पार्टी निर्माण के जे प्रक्रिया रहलै, चूंकि समाज और राज्य, ई बात पहले अपना सब प्रश्न भऽ जाय, समाज के व्यवस्थित करऽ के लेल राज्य के परिकल्पना भेलै, और राज्य में राज्य के संचालन करत, ई जब विमर्श शुरू भेलै, विवाद शुरू भेलै, तखन जे छै से निर्वाचन के प्रावधान एलै, जे जीतत से राज्य चलायत। तऽ राज्य तो 2 तरह के लोग चलबैया, एकटा सरकारी कर्मचारी चलबैया, एकटा चुनाव जीत के जाय वाला नेता चलबैया। राजनीति कऽ के जे चुनाव जीत के जाइए से राज्य के चलबैया, आ ओकरा सपोर्टिंग हैंड होइ छै कर्मचारी सब। तऽ नेपाल में राज्य के जे निर्माण भेलै और राज्य के संचालन के जे तौर तरीका भेलै, ओहि में खास कऽ के रिक्रूटमेंट और इलेक्शन, सरकारी कर्मचारी भरना का प्रक्रिया और नेता का छनौट का प्रक्रिया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जगह यदि अपना से बात के बुझी तऽ एहि में कतौ न कतौ सुधार के जरूरी छै। लंबा समय से नेपाली राज्य के निर्माण में जे सरकारी कर्मचारी के भरना होय के प्रक्रिया रहले, वो एक पक्षीय रहले, एक लैंगिक रहले, और एक सामुदायिक रहले, एक भाषिक रहले। ओहि में सुधार के लेल बहुत बहुत बड़का बड़का आंदोलन सब भेले, ओकरा सुधार के प्रयास भेले। तहिना अपने के राजनीति में भी जैसे से मतलब एक निश्चित समुदाय के लोग सब
राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व पैल के और बहुतायत जे जनसंख्या छे वो सब राजनीति से सीमांकित रहल के उनका सबके लेल भी बेर बेर आंदोलन भेले और एक सुधार के प्रयास। तो ई प्रयास सब देखला के बाद में एक के बाद दोसर, दोसर के बाद तेसर बहुत चीज परिवर्तन भेले है नेपाल में, नहीं भेले से बात नहीं। 70-80 वर्ष के 75-80 वर्ष के यात्रा में 2007 से अगर जोड़ी छी तो नेपाल में काफी परिवर्तन भेले है, नहीं भेले से बात नहीं छी। लेकिन फिर भी स्थिरता कहीं नहीं आबि रहल छै। तो एहि में कतौ न कतौ हमरा बुझाई है जे समाज और राज्य के बीच के जो पुल के रूप में रहे छै राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, ई पार्टी सबके निर्माण के प्रक्रिया और काम करे के तौर तरीका में तो अपने जे कह रहल छी कि सुधार वाला लोग सब एकरा जे छै से ई बात के अपना में जे समस्या छै अपन समस्या के छिपा के उस सिस्टम में समस्या बताबै छै। जेना अखन कांग्रेस और एमआलए के नेता ई नहीं कह रहल छै जे हमरा सबके चलते ई परिवर्तन भेलै अखन सत्ता परिवर्तन, या माओवादी के नेता ई नहीं कह रहल छै हम कांग्रेस संग छलहुं है क्या एमआलए में एली और 4 महीना नहीं टिकल। ई बात माओवादी ईमानदारी पूर्वक सार्वजनिक रूप में नहीं कह रहल छै। कांग्रेस एमआलए भी बात नहीं कह रहा है जब भाई जब माओवादी के समर्थन देने ही रहे एमआलए तो आई कौन जरूरी छे रात जैसे से 12 बजे रात में सहमति करके फिर एमआलए के प्रधानमंत्री बनल। तो ई बात अपन गलती छुपावे के लिए वो सब कहे की छथिन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता सब छे जे ई सिस्टम जे छे से इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देलकै। ताहि दुआरे संविधान संशोधन के बात सेहो आनल गेल छै ने, कांग्रेस एमआलए के जे नया गठबंधन में ई बात उठ रहल छै। सहमति भेले, सहमति सार्वजनिक नहीं केने छथिन थे, लेकिन किछु बात तो आबि रहल छै निर्वाचन प्रणाली के विषय के बात आबि रहल छै। जी यह आबि रहल छै जे इलेक्ट्रल सिस्टम जे छै नेपाल में, इलेक्ट्रल सिस्टम जे छै एहि में प्रॉब्लम छै। हम ई कह रहल छी अपने के सुधार काफी भेले नेपाल में 70-75 वर्ष में, पर इलेक्ट्रल सिस्टम से बेसी नेपाल के पॉलिटिकल पार्टी में समस्या छै। और पॉलिटिकल पार्टी के नेता सब सबसे बड़का उनका सबके महत्वाकांक्षा जो है पावर पर जनाई, प्रधानमंत्री बनना, मंत्री बनना, ई सबसे बड़का समस्या के रूप में देखल गेले नेपाल में और कारण के रूप में देखल गेले इनस्टेबिलिटी। एकटा जे अपने कहले कि जे 2015 साल के बात करी ओहि के बाद के इलेक्शन जब जे हिसाब से भेले तो कि सुधार तो होते गेले, सुधार भए रहल छै, नहीं भरल छै से बात नहीं छै। लेकिन एकटा इहो बात कहल जाइ छै कि युवा नेतृत्व सब आब पड़ले, युवा सब एते तो स्वाभाविक छै उ ठाम जे उ सब रखने छै तो युवा सब ब्रिज सब जे रखने छै ठाम, उ ठाम में अगर युवा सब अबै छै तो ई समस्या के समाधान भ जेते, युवा नेतृत्व एते, एकटा एनर्जेटिक महसूस हेतै, एनर्जी महसूस हेतै जनता सब में सेहो ने। लेकिन जहि हिसाब से पिछला समय के देखल जाए तो युवा सब में सेहो एक किस्म के विचलन कहे या जेहन किस्म के हम अपेक्षा रखे छै ओ कतौ नहीं देखल जाइ छै, सेहो देखल जाए से अवस्था छै। कैलाकि सुशासन के जखन बात करै छी, भ्रष्टाचार के जखन बात करै छी तो भ्रष्टाचार के अवस्था ओहने छै। जे यहाँ के नया नेतृत्व अहू बेर बात करबै तो मधेशो में कहल जाए तो जे फर्स्ट बेर जितले चुनाव तो कईटा एहनो छै जे भ्रष्टाचार के आरोप लागल छै। तो एकटा युवा के बात करै छी, युवा एतै तो ई समस्या समाधान हेतै, सुशासन हेतै, लेकिन ओहो तो महसूस हम अहाँ नहीं कऽ पाबि रहल छी ने। नहीं ई गलत नैरेटिव छै, ई गलत नैरेटिव छै। की छै कि जे युवा एतै तो सब चीज ठीक भ जेतै, युवा नहीं छै तो सब चीज गड़बड़ छै, ई गलत नैरेटिव छै। इस सिस्टम में भ्रष्टाचार और ई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी दूटा अलग अलग बात छै, बुझल गेलै ना। अपने जे कहल गेलै जब सुशासन के बात उ की छै कि जे उ एकटा मैनेजमेंट के बात छै, व्यवस्थापन के बात छै। भ्रष्टाचार कम केना कयल जा सकै छै, ओहि के लेल कतऽ कतऽ से भ्रष्टाचार होइ छै, केना भ्रष्टाचार होइ छै और ओकरा केना कम कयल जा सकै छै, कोन मैकेनिज्म डेवलप करऽ पड़तै, वो कंप्लीटली मैनेजमेंट के बात छै कि। लेकिन ई जे लिंक 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 कतौ नहीं छै से अपने कह रहल छियै। लिंक देखियो ई अलग बात छै, लिंक भ सकै छै एकदम। भ्रष्टाचार के लोक वाला गठबंधन सब परिवर्तन होइ छै, ई बात तो सत्य छै। परिवर्तन होइ छै लेकिन युवा रहते तो ई कोनो समस्या नहीं हेतै, ई बात नहीं कहल जा सके। हमसे कहै छी युवा कोनो समय में अपना के याद होत जब शेर बहादुर देउबा आइ 80 वर्ष के छथिन, लेकिन कोनो समय में शेर बहादुर देउबा 45-48 वर्ष के उम्र में गृह मंत्री रहथिन की। तो हमर ई कहे के मतलब छै जे अखन के जे गृह मंत्री छै
वर्तमान रवि लामी छाने जी तो युवा छथिन। बहुत नेता सब युवा छै। ऐसे पहले भी कएटा मंत्री भेल छलै युवा सब छलै, तऽ फिर ई समस्या समाधान कैले नहि। हमर कहब मतलब छै जे युवा नहीं छै ते खातिर समस्या छै, ई नैरेटिव गलत छै, से कहै छी। समस्या एठिनका सिस्टम में छै, स्टेट के स्ट्रक्चर में छै। इलेक्ट्रोल सिस्टम में मात्र नहीं छै। इलेक्ट्रोल सिस्टम पर बात करब तो एक अलग ढंग से बात हेतै, जे हम कहै छी अखन के काठमांडू के जे नैरेटिव छै जे सारा चीज बिगड़लै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से, ते लैके एकरा समाप्त करऽ पड़तै, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र जाय पड़तै। ई गलत नैरेटिव छै, कहि के हम एकटा तर्क अपने के कहि रहल छी। लेकिन ई जे भ्रष्टाचार किया भऽ रहल छै या राजनीतिक स्थिरता नहीं होबऽ के कारण में युवा नहीं क्षेत्र नहीं होइ छै, से बात हम कहलहुँ जे ई बात कहीं पूरा ठीक नहीं भऽ सकैया। युवा रहिते में सब चीज ठीक भऽ जेतै नेपाल में, से नहीं छै। ओकरा लेल अलग से बात कर। अखन जे गठबंधन जे बनल छै तो वो गठबंधन के लऽ कऽ जे नेपाली कांग्रेस आ एमाले के जे गठबंधन बनल छै तो ओहिमे विपक्षी सब विभिन्न किस्म के आरोप लगा रहल छै, गिरिबंधु के विषय के लऽ कऽ, टीकापुर के जमीन के विषय के लऽ कऽ, या भूटानी शरणार्थी के बात सबके लऽ कऽ एहन किस्म के आरोप लगा रहल छै। तऽ कतौ न कतौ जेना अपने कहलिए कि ई जे गठबंधन होनाइ, राजनीतिक गठबंधन होनाइ आ भ्रष्टाचार ई अलग चीज छै। लेकिन विपक्षी सब जे हिसाब से आरोप लगा रहल छै कि किछु गलत केलकै, ओ गलत के झाँपऽ के लेल गठबंधन बनाओल जा रहल छै, या आब एहि के बादो जे कोनो गठबंधन बनतै तऽ फिर ओ विपक्षी रहतै तऽ वएह किस्म के आरोप लगेतै। तऽ ई तऽ चलैत आबि रहल छै, तऽ एकरा अपने कोन रूप में लऽ रहल छी? हम ई नहीं कहली, सबसे पहले सचियावी बात के, हम ई नहीं कहली जे गठबंधन बनै छै तऽ भ्रष्टाचार, मतलब अपना सबके पिछला प्रश्न में ई बात भेल छलै जे युवा और भ्रष्टाचार से जुड़ल बात भेल छलै। युवा नहीं छै तैं लए के ई सब होइ छै, तऽ हम ओहि में कहने छलहुँ अपने के जे एकर युवा से संबंध नहीं छै, एकर अलग बात छै। युवा रहिते तऽ भ्रष्टाचार नहीं होइतै, से बात नहीं छै। युवा भेनाइ नहीं भेनाइ एकटा बात छै, भ्रष्टाचार भेनाइ नहीं भेनाइ अलग बात छै। हम ते विषय में कहने छलहुँ अपने के। अखन जे अपने के जे पिछला प्रश्न छै, जे प्रश्न छै जे विपक्षी सब आरोप लगा रहल छै जे कईटा बड़का बड़का भ्रष्टाचार के मुद्दा सब जे सरफेस में आयल छलै, ई मुद्दा सबके लुकाबऽ के लेल या एहिमे कांग्रेस एमाले फंसऽ वाला छलै, तैं लए के एकर नेता सब गठबंधन तोड़ के नया गठबंधन बनेलक, जे अपने कहल गेलै। अपने के ई प्रश्न छै मुख्य प्रश्न, अखन का प्रश्न। तऽ एहिमे हमर ई जवाब रहत जे ऐसे कनी ऊपर उठ के हमसब बात करी जे गठबंधन जो होइ छै, कोनो भी घटना होइ छै जो राजनीति में, तो ओकर राजनीतिक पक्ष भी होइ छै, ओकर आर्थिक पक्ष भी होइ छै, आ कहियो काल ओकर सामाजिक पक्ष भी रहै छै। तऽ अपने जे बात कहल गेलै, ई बात सब काठमांडू में भी चर्चा छै, गिरिबंधु टी एस्टेट वाला एपिसोड, संसद में विपक्षी से बात बजे रहल छै, आरोप लगाई रहल छै जी। हाँ, नकली भूटानी शरणार्थी के एपिसोड, ई सब भ्रष्टाचार में बड़का पार्टी सब कांग्रेस एमाले सब फंसऽ वाला छलै, तैं लए के गठबंधन तोड़ देलकै। तऽ ई एकर आर्थिक पक्ष भेलै। ई भऽ सकै छै, कएटा एहनो घटना हेतै जे अखन संसद में नहीं उठल हेतै, अखबार में नहीं आयल हेतै, अपना सबके जानकारी नहीं हेतै, राज्य संचालक सब जे छै से ई सब बात के बुझैत हेतै। जकर ई कोनो भी गठबंधन के हम ई कहलहुँ जे एकटा राजनीतिक पक्ष होइ छै आ एकटा आर्थिक पक्ष होइ छै। तऽ राजनीतिक पक्ष ई छै जे कांग्रेस एमाले ई दावी कऽ रहल छै जे निर्वाचन प्रणाली के संशोधन करऽ पड़तै, ओहिके लेल संविधाने के पुनरावलोकन करऽ पड़तै, हमसब ताहि खातिर ई गठबंधन केलहुँ है। ओ खाली राजनीतिक पक्ष के आगाँ लाबि रहल छै। लेकिन एहि के साथ साथ पर्दा के पछाड़ी जे आर्थिक मुद्दा सब छै, आर्थिक सवाल सब छै, जैसे दोनों पक्ष बेनिफिटेड भऽ रहल छै, मान ली कि लाभ मिल रहल छै, या कोनो एहन आर्थिक सवाल हेतै जैसे हुनका सबके हानि होबऽ वाला होतै, आर्थिक पक्ष नहीं आबि रहल छै डिबेट में। भऽ सकै छै ई बात। औरो कएटा भ्रष्टाचार के मुद्दा हेतै, कएटा खरीद बिक्री हेतै, जेकरा प्रोक्यूरमेंट होइ छै, कएटा रिक्रूटमेंट होइ छै, कर्मचारी सबके भरना के प्रक्रिया होइ छै, जाहिमे कि अपने के पूरा पूरी सत्ता ही बदल जाइ छै कहियो काल की। जेना अपने देखैत हेबै अखनी गठबंधन में हितो पत्र के जे महाप्रबंधक या कार्यकारी निर्देशक के नियुक्ति के लेल कॉल करने रहे सरकार, और उ प्रक्रिया के जे प्रचंड नेतृत्व के सरकार अवरुद्ध कऽ देलकै, और वही दिन जे छै से नेकपा एमाले से ओहिपर कंसर्न जाहिर भेलै, और ओहिके बाद साँझ में जे छै से गठबंधन के बदले के बात भेलै। तऽ हतार हतार में प्रचंड सरकार की केलक, जब पूर्ण प्रक्रिया के आगाँ बढ़ायल। तऽ ई भेल रिक्रूटमेंट के, कोनो एकटा खास पद पर रहऽ वाला महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के कोनो पद छै, तऽ ओहिमे कोन आदमी जेतै, ई बात पावर प्लेयर सबके, जेकरा कंट्रोल में छै पॉलिटिक्स, कोनो भी जगह पर व्यापारी भी। देखिए पॉलिटिकल सेटलमेंट जो होइ छै अजय जी,
एहिमे 4-5 टा खिलाड़ी थ्योरी सब छै। एकटा थ्योरी नेपाल के पॉलिटिकल सेटलमेंट पर भी स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी से अपने के दलाइत के एकटा रिसर्च केने छले, एठन के पॉलिटिकल सेटलमेंट सब होइ छै, ओहिमे के एक्टर सब इन्वॉल्व रहै छै जनरली। तऽ कतौ भी पॉलिटिकल सेटलमेंट जे होइ छै तऽ ओहिमे अपने के 4-5 टा एक्टर जनरली एक्टिव रहै छै, ओहिमे ओकर इन्वॉल्वमेंट रहै छै। कि एकटा सबसे बड़का एक्टर होइ छै जे व्यापारिक समुदाय, व्यापारिक घराना सब जो होइ छै, जेकर बहुत बड़का ट्रांजेक्शन होइत रहै छै दैनिक मासिक रूप में, जे नेपाल के पॉलिटिक्स, जे नेपाल के अर्थतंत्र के कंट्रोल करने, बैंकर्स सब इन्वॉल्व रहै छै ओहिमे। ताहिके बाद सिक्योरिटी एजेंसी सब पर्दा involved पछाड़ी रहै के छै। पर्दा पछाड़ी के लोग सब छै, ई सब लोग सब छै, ई सब न्यायालय के लोग सब इन्वॉल्व रहे छै, ब्यूरोक्रेसी के टॉप पोस्ट के लोग सब इन्वॉल्व रहे छै, और एकटा पॉलिटिकल प्लेयर सब भी इन्वॉल्व रहे छै। अपना सब देखे छै खाली जना बुझाई छै कि ई अखन के जो राजनीतिक परिवर्तन भेलै है, सब चीज दूटा नेता मिलके कह देलियै, अपना से नहीं सब छै, बुझाई से छै नहीं कि छै। नेपाली कांग्रेस आ एमाले के बड़का नेता सब बैठले, रात में सहमति कर देलकै। पहला बात तो एमे ई पॉलिटिकल सेटलमेंट में, कोनो भी पॉलिटिकल सेटलमेंट में अपना सबके बुझे पड़तै जे ई एकाएक 1 घंटा में नहीं होइ छै, जते बात मीडिया में आबै छै। एकरा लेल एकटा होमवर्क होइत रहै छै, और जे सीन पर पर्दा पर देखाई छै कोनो एकटा या दूटा खिलाड़ी, ई पॉलिटिकल सेटलमेंट में कोनो एकटा दूटा मात्र खिलाड़ी नहीं रहै छै, एकर एकटा सेट छै, एकर एकटा तरीका छै, ओहि तरीका से ई ऑपरेट होइ छै। एकटा बात बहुत बात जी तो से तो पहले गठबंधन बना के बात तो छिते से वो अहाँ के हरेक देश में ई सब होइत रहे छै ने, 2-4टा दल मिल के एना के गठबंधन बना के सरकार बनेली। लेकिन एकटा इहो प्रश्न उठैत आबि रहल छै कि बड़का पहिलका 1 नंबर के दल आ दोसर नंबर के दल, ई दुनू मिलनाइ एकटा तो विपक्ष में रह के चाही। लेकिन नेपाल में राजनीतिक दल सबके नैतिकता के बात करी तो वो पहले के दुनू मिल जाए थे, तेहन अवस्था सब आबि रहल छै, एहिसँ पहिलो ही आयल रहे। तो एकरा अपने कोन रूप में लऽ रहल छै? ई तो एना भऽ गेलै कि भारत में जेना कि भाजपा कांग्रेस जोड़े मिलकर सरकार बना लो, नहीं देखू इहो बात का हम वही पूर्ण बात से जोड़ब जे की छै कि जे एकर सामाजिक और राजनीतिक पक्ष देखे पड़तै। दूटा पक्ष मिलना, एकटा आर्थिक पक्ष तो हेबे करते, अपन जे तत्काल के बात हेतै से हेतै, लेकिन ई संसदीय परंपरा के विपरीत छै, और जगह पर जनरली एना नहीं हुई छै। नेपाल में ई बेर बेर भेलै, नेपाल में ई बेर बेर भेलै, जेना कि अपने के 2055 साल में चुनाव करवाबक रहे तो सर्वदलीय सरकार बनि गेल, चुनावी सरकार गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में 56 साल के चुनाव करवाबक लेल 6 महीना पहले बनल छलै सर्वदलीय सरकार। 2070 साल में दोसर संविधान सभा के चुनाव भेलै, चुनाव के बाद में फिर जे छै से अपने के कांग्रेस एमाले के नेतृत्व के पहिल और दोसर पार्टी के संयुक्त सरकार बनल छलै। तो ओकर कारण की छै? अखन फिर बनलै है, एकर कारण की छै? एकर सामाजिक और राजनीतिक पक्ष एहिमे बेसी मजबूत छै। ई अलायंस मतलब ई दूटा पक्ष मिलनाइ, आर्थिक के अलावा एहिमे सामाजिक और राजनीतिक पक्ष देबे पड़तै। जे 70 साल में एहि लए कऽ बनल छलै दुनू, जब ओहि समय में नेपाली राजनीति में परिवर्तनकामी जे शक्ति सब छलै, दल सब छलै, समूह सब छलै, उ सब कमजोर छलै, लेकिन बहुत कमजोर नहीं छलै। उ सब संविधान जबरदस्ती पारित होबे देबे के अवस्था में नहीं छलै। उ सब एकटा पक्ष रहे ओहि समय। और 46 के बाद के राजनीतिक शक्ति जे बनल छलै नेपाली कांग्रेस एमाले, इनका सबके विरुद्ध में आंदोलन करके स्थापित होबे के कोशिश करे छलै ओहि समय के 64 के बाद के शक्ति सब। तो उ कांग्रेस एमाले के चाहना छलै जे संविधान बनो, 47 साल के संविधान के लाइन पर बनो, ओकर अवरोध करे छलै माओवादी और मधेसी दल सब। तो पहले की केलक, दूटा पार्टी मिल के माओवादी के घेराबंदी केलक सत्तर में, और माओवादी जब आबि गेल एकरा सबके ग्रुप में तो 2/3 लगभग पहुंच जाइ छलै। तो ओकर राजनीतिक उद्देश्य छलै उ गठबंधन के जे संविधान बेसी प्रोग्रेसिव नहीं बना के छै, अपन सबके लाइन में बनक छै, मतलब कांग्रेस एमाले अपन लाइन में बनबा चाहै छलै। ओकर छलै राजनीतिक कारण ओहि समय गठबंधन। ओकर सामाजिक कारण की छलै जे नेपाल में अपने जहिया से नेपाल बनल छै, चाहे कोनो पॉलिटिकल सिस्टम छै, नेपाल में शासक समुदाय एकटा निश्चित जाति के समूह सबके रहल छै। सबके ओ हम सामाजिक बात कह रहल छी,
एकटा निश्चित जातीय समूह सब नेपाल के शासक समुदाय रहे कि ओहि से पावर नेपाली सत्ता, नेपाल के राज्य के शक्ति, नेपाल के राज्य के कंट्रोल वैसे बाहर जा देवे नहीं चाहे कि। तो वही समय के 70 साल के कांग्रेस एमाले के गठ ओकर रिप्रेजेंट 48 के बाद में कांग्रेस एमाले करे। तो कांग्रेस एमाले चाहल के हमरा सबके जे जातीय समूह है, हमर सबके जे सामाजिक समूह है जे कंट्रोल करे नेपाल के, ओहू से नेपाल के सत्ता बाहर नहीं जाके चाहिए। और ओहि के लिए तो संविधान बना पड़े। संविधान बनने के लिए 2/3 चाहिए। तो हम सब दोनों मिल जाए तो माओवादी के घेराबंदी करो और लॉ के आप तो 2/3 पहुंच जाते। तो ये दूटा कारण से, सामाजिक और राजनीतिक कारण से 70 में कांग्रेस एमाले गठबंधन भेजे जिसमें सफल रहे कांग्रेस एमाले। अहाँ के याद होत जब माओवादी और मधेसी मोर्चा मिलकर आंदोलन करे, बाद में माओवादी के घेराबंदी केलक, माओवादी के नजदीक के व्यापारी सबके बैंक खाता सब सील कल गए। ओहि बाद में माओवादी के मधेसी मोर्चा भी साथ छोड़ दिलक। तो माओवादी बाध्य भके सर्वबुद्धे सहमति में आबि हस्ताक्षर केलक और 2/3 सब संविधान बनल। तो 2/3 के संविधान जब बनल, वही संविधान में पिछला जो प्रावधान सब चले जैसे उनकर सबके कंट्रोल कम हो चले, वही सबके रिवाइज केलक, वही सबके जैसे फेरबदल केलक। तो एक सामाजिक पक्ष भी पूछा पड़ते। अखन की छै, अखन जो गठबंधन भेलैया नहीं होबक चाही, ई गलत बात छै। ई सब देखिए नॉर्मेटिव बात है, मूल्य मान्यता के बात। राजनीति में ई सब बात नहीं होई छै, बुझलो ना। ई सब प्रवचन में होई छै कि जनता की इच्छा तो छै, जनता की इच्छा छै तो स्थिरता तो हो के चाही, से तो छै केकरो जरूर मिलो कोनो बात छै, स्थिरता तो खोइ छै। हमरा कंप्लीट कर दे ई बात। जब प्रवचन में धार्मिक गुरु सब ई सब जायज नाजायज अन्याय न्याय के बात करे, राजनीति में ई सब बात नहीं हुई छै। हाँ, जो जीता वही सिकन। सब राजनीति में कि सत्ता बाहक सब पार्टी के सिद्धांत रहे, कोनो भी पार्टी सत्ता पर जाके लेल सबके अपन हमेशा ताक रहे छै, बुझलो ना। बात है कि एलायंस जे अखन बनले, ई जे कांग्रेस और एमाले जे एकाएक बनले गठबंधन बनेलक, ई गठबंधन के आर्थिक पक्ष की भ सकै छै, आर्थिक कारण सब की भ सकै छै जब अपना से बात कर लेली। एक राजनीतिक कारण की भ सकै छै और एक सामाजिक कारण की भ सकै छै, अपना सबके ई बात बुझनाइ जरूरी छै। जायज न जायज से आर्थिक बात अपने कह देल गेले। राजनीतिक कारण एक ई छै जे संविधान के संशोधन के माहौल बना। अब कहबे अपना संविधान कत संशोधन, संविधान एक खातिर नहीं संशोधन करते, इनका सबके ई नहीं छै मनसाय जे संविधान संशोधन क के मधेसी के बेसी अधिकार द दी, जनजाति के बेसी अधिकार द दी, दलित के बेसी अधिकार द दी, से नहीं। जे देल गेल छै अधिकार पहले जते हिनका सबके कंट्रोल छले नेपाली राजनीति में, उ घटले है। ओकरा बढ़ावा ओकरा बढ़ावक छै, अपन कंट्रोल बढ़ावक लेल संविधान संशोधन करत। ई सब ई भेल राजनीतिक कारण। और एक सामाजिक कारण ई छै गठबंधन के जे खास आर्य समुदाय जे नेपाल के ट्रेडिशनल पावर एलिट जकरा कहै छै, परंपरागत शक्ति सम्भ्रांत, सत्ता सम्भ्रांत समूह, सब दिन से नेपाल में सत्ता के सम्भ्रांत वह सब रहे, सत्ता ओकरे सब कंट्रोल में रहे है। ओकरा और मजबूत बनवा चाहे छै। पहले जाइन के लेने चले आंदोलन भेले, कनी रिलीज करे पड़ल छले। अब अखन देखे छै कि सब चीज कंट्रोल में छै, फिर भी आंदोलन करे वाला लोग या समुदाय सब अखन कमजोर छै, तो कनी और ल ली। एक सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण ई छै। संहिता के अपने बात करे कि संहिता संरचना जे छै, ई संघीय संरचना ई नीक छै, जे चलाव वाला छै, राजनीतिक दल सब छै हुनका सब में किछु खोट छै, एहिमे सुधार आवश्यक छै। ई जे संरचना छै ओहिमे सब गलत छै से नहीं छै, कि समस्या छै ओकरा सुधारल जा सकै छै, से अपने एकटा निचोड़ छै। एकटा अखन संहिता के बात करी तो मधेश के जो बात कल जाए तो अखन 7 प्रदेश के बात करी, 7 प्रदेश में उथल पुथल तो भय छै। ऊपर में जो गठबंधन बनै छै तो ओकर प्रभाव हरेक प्रदेश में पड़े छै। जे प्रदेश कहे छै ई संघीय के हम सब जननी छी, मध्य प्रदेश के जो बात करी तो जे राजनीतिक दल सब छै, मधेसी दल सब, वो सब कहे छै कि हमरा सब के बलबूता पर संहिता एले, लेकिन अतो के प्रदेश केंद्र से निर्देशित छै, से तो मानी छी। चाहे गठबंधन के बात करे या मंत्री के बात करे या मुख्यमंत्री के बात करे, हर एक चीज बिना केंद्र से पूछला या केंद्र के निर्देशन बिना तो कुछ नहीं हो। तो ई केहन किस्म के संहिता छै
या कहीं मधेशो एकटा अपनत्व ओहन किसिम के फ्लेवर देव नहीं सकल के संहिता के से अपने माने छिए जे हिसाब से अखन परिवर्तन भ रहल छै। दूटा प्रश्न अपने एक साथ कयल गेलै जे ई संहिता के डिजाइन केना भेल छै, आ दोसर प्रश्न अपने कयल गेलै जे मधेसी पार्टी सब जे लगातार 7 वर्ष से 8 वर्ष से संहिता के मध्य प्रदेश के नेतृत्व कर रहल छै, ई कोनो नया अनुभव लोग के देलक कि नहीं देलक, कोनो नया उदाहरण सेट केलक कि नहीं केलक, संहिता सफल बनाबे के इनकर सबके केहन तरीका रहलै, अप्रोच की रहलै काज करे के। तो एहिमे पहिल प्रश्न के हम जवाब दै छी जे नेपाल में जे संहिता के डिजाइन भेल, जे संरचना निर्माण केलक, डिजाइन केलक, उ सब आदमी संहिता नहीं चाहे छै। के केलक? तो नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले और माओवादी दलीय हिसाब से, पार्टीगत हिसाब से कांग्रेस एमाले माओवादी के नेता सब ई संविधान लेलक, इस संविधान में संहिता लेलक दलीय हिसाब से। अगर अपने नेपाल के राजनीति के केवल दल के हिसाब से अपने विश्लेषण करबे तो बहुत जगह पर अपने कंफ्यूज हो जाए। जेना अपने के उदाहरण दै छी, नेपाली कांग्रेस संहिता के डिजाइन केलक, कहबै नेपाली कांग्रेस एहि लऽ कहै छी जे ओहि समय में जहिया संविधान जारी भेलै सुशील कोइराला प्रधानमंत्री रहथिन, तो अपने जनकपुर से छी, जनकपुर में बहुत लोग कांग्रेसी छी, तो अपने सबके दिमाग में आबि सकै छै तब तो कांग्रेस में विमलेन निधि सेहो छलखिन, आनंद ढुंगाना सेहो छलखिन, तब तो इहो सब डिजाइन केलखिन है नहीं, तो कांग्रेस के डिजाइन तो इनको सबके डिजाइन छै, तो एहिठाम कन्फ्यूज भ जाइ छै लोग, तब तो ई बात नहीं होबऽ के चाहिए, तब केना भ गेलै ई बात, निधि जी के अलग तरीका से डिजाइन करऽ के चाहिए, से बात नहीं छै। नेपाल के राजनीति बुझऽ के लेल, फरिछा के बुझऽ के लेल हमेशा अपना सब राजनीतिक लाइन और सामाजिक लाइन के एक जगह राइट कंपेयर करके कहियो काल जोड़ के देखा पड़त कि दलीय हिसाब से नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी केलक नेपाल के संविधान के पारित डिजाइन, संहिता के डिजाइन, लेकिन सामाजिक हिसाब से एकटा समुदाय, खास आर्य समुदाय नेपाल के संहिता के डिजाइन केलक, ओहिमे कतौ मधेसी नहीं छलै, ओहिमे कतौ जनजाति नहीं छलै। एकर दोसर पक्ष की छै जे खास आर्य समुदाय नेपाल में संहिता कहियो डिमांडे नहीं केलकै, ओकरा कहियो चाहते नहीं रहे संहिता चाहे छलै केकरा? मधेसी के चाहे छलै, संहिता चाहे छलै के आंदोलन के करे छलै, जनजाति करे छलै। नेपाल में संहिता के आंदोलन जहिया से शुरू भेले तो मधेसी और जनजाति केलक, सबसे बेसी समय मधेसी केलक और ओहि के बाद जनजाति करे लगल, लेकिन डिजाइन के केलक जकरा नहीं चाहे संहिता से, तो वो अपन हिसाब से डिजाइन केलक। और अपना सब कहा मतलब मधेसी समुदाय और आदिवासी जनजाति समुदाय वो डिजाइन में कतौ नहीं रही, तै लऽ ई डिजाइन में बहुत गंभीर समस्या छै। समस्या की छै? जो बहुत ज्यादा अधिकार प्रदेश के नहीं देलकै, प्रदेश के अधिकार संपन्न प्रदेश होबऽ के चाहिए, आंदोलन के मांग चले, आंदोलन के कहे के मतलब मधेसी के जनजाति के मांग चले, और अधिकार संहिता देवही के नहीं छै, देवहू पड़त तो बहुत कमजोर संहिता देबऽ के छै, ई खास आर्य समुदाय के चाहना छलै, ओ डिजाइन केलकै अपन हिसाब से केलकै, तै लऽ ई संहिता में कोनो दम नहीं छै। ई संहिता केवल मान लेल जाओ कि कनिक बजट काठमांडू से जाइ छै, जनकपुर के एक हुल नेता सब, एक ग्रुप नेता सब ओकरा बांटि चुरि के खर्च करे छै, मिला जुला के खाइ छै, धनगढ़ी में एक हुल नेता सब बांटि चुट के खाइ छै, विराटनगर में एक हुल नेता सब बांटि चुट के खाइ छै, एतेक मात्र काम भेल छै संहिता। ई संहिता जे छै से अधिकार संपन्न जै के लेल संहिता के डिमांड भेल छलै, उ सब बात एहि संहिता में नहीं छै, तो डिजाइन में फॉल्ट छै। हमरा बुझाइए छोटकरी में ओ स्वरूप कहाँ देखल जाइ छै? हम अपने जे अपने कहली ने कि मतलब केंद्र से निर्देशित छै हरेक चीज, एहि जे मुख्यमंत्री के बनतै, मंत्री केकरा बने, हरेक चीज निर्देशित छै ने, तो ई तो नाम के लागि मात्र संहिता भेलै, ई तो शाखा कार्यालय जगह भ गेलै ने। शाखा कार्यालय आ संहिता में तो फर्क हुआ के चाहिए ने। हाँ नहीं फर्क होबऽ के चाहिए, तो उ तो संहिता के केहन अधिकार देल गेल छै, कतेक अधिकार संपन्न प्रदेश बनल छै, ओहि पर डिपेंड करे छै, बुझलो ने। ओहिसे जुड़ल बात की छै, महत्वपूर्ण बात, नेपाल में पार्टी के जब परिकल्पना केने छै संविधान, तो कोन कोन तरह के पार्टी के परिकल्पना केने छै? अपना सबके दिमाग में जखन संहिता के बात आबै छै तो अपना सब भारत के संहिता के दिमाग में लऽ के बैसै छै कि, तो ई बात बुझऽ पड़लै कि भारत में राजनीतिक पार्टी, दू तरह के राजनीतिक पार्टी के परिकल्पना केने छै भारत के संविधान, एकटा क्षेत्रीय पार्टी और एकटा राष्ट्रीय पार्टी।
नेपाल का संविधान केवल एक तरह के राजनीतिक पार्टी का परिकल्पना करे छै, राष्ट्रीय पार्टी, वो कतो क्षेत्रीय पार्टी का परिकल्पना नहीं छै। जखने अपने का दू तरह का पार्टी का परिकल्पना नहीं हेतै तो प्रदेश सब में पार्टी बने पड़तै कि। एकर उदाहरण छै आई मधेश बेस्ड पार्टी सब मध्य प्रदेश में केंद्रित छै, बाकी और प्रदेश में अपने का पार्टी दिखाइए वो प्रदेश बेस्ड पार्टी। कोशी प्रदेश में जनजाति की पार्टी दिखाइए, कर्णाली प्रदेश में कर्णाली की पार्टी दिखाइए, नहीं दिखाइए। और कारण की छै, नेपाल के संविधान उ बात के वर्जित कर देने छै। तै लए के इहो बात भ गेलै, जे बात हम कहलहुं जे संहिता के डिजाइन केना कयल गेलै, संहिता के डिजाइन में समस्या छै। जखने संहिता भेलै, प्रदेश सब भेलै, तो प्रदेश स्तरीय पार्टी के दिमाग में राखि कल्पना करे के चाहिए, उ बात नहीं भेल छै। तै लए के अपने जे कहै छी जे काठमांडू से निर्देशित छै, ओकर कारण ई छै जे काठमांडू जे ई संहिता के डिजाइन केलक तो या प्रदेश में पार्टी बनि सकैया आ प्रदेश के पार्टी अपन हिसाब से काज कर सकै, ई बात दिमाग में नहीं राखलकै। तै लए के निर्देशित भी सब जगह कांग्रेस माले जीतल छै, माओवादी जीतल छै, मधेसी पार्टी से मध्य प्रदेश में से निर्णायक, तो मधेश में मधेसी पार्टी अपन राजनीति करैया। और लेकिन इहो देखल जाइ छै जे मधेश के दल सब छै, ओ सब बाद में जाकर हम नहीं राष्ट्रीय पार्टी बनब से कहि के आगा बढ़े छै ने, तो एक क्षेत्रीय स्वरूप जे संरचना बनाबी तो एक तो बना सकै छै ने जी। नेपाल के संविधान में प्रावधान नहीं क्षेत्रीय पार्टी का, तो सबके राष्ट्रीय पार्टी बनी पड़ती। नहीं राष्ट्रीय पार्टी बनाए आ ओकर वर्चस्व के बात करल छै, जेना मधेश के दल सब मधेशे में केंद्रित हो के बात सब रहे, लेकिन बाद में जाके की होइ छै कि मधेश के दल सब नहीं राष्ट्रीय पार्टी बनऽ पड़तै, राष्ट्रीय पार्टी बनऽ पड़तै, तो ओहि के चलते तो क्षति तो भ रहल छै मधेश में। नहीं वो बात छै। आइए देखो तो मधेश में पहल पार्टी से एमाले, सेकेंड पार्टी से यहाँ के कांग्रेस। देखल जाओ मधेश में पहिल बेसी वोट लेने से एमाले, बेसी वोट लेने से कांग्रेस, ये बात सही है। लेकिन यह बात उतना सही है कि मधेशे के नाम पर राजनीति करे वाला 3टा पार्टी आई मधेश के अस्तित्व में। मध्य प्रदेश में अगर कहबे तो तीनों को जोड़बे तो बहुमत में। लेकिन ई मधेश बेस्ड पार्टी सब जना मध्य प्रदेश में बहुमत में छै या सरकार चला रहल छै, तेना तो दोसर प्रदेश में उ प्रदेश के जनसंख्या के आधारित पार्टी सब नहीं छै ने। हम से कहलहुं अपने, मतलब क्षेत्रीय पार्टी के परिकल्पना नेपाल के संविधान नहीं केने छै, संहिता में ई बात होबक चाहिए। तब इस संहिता के एकटा और बढ़िया पक्ष होइते, बुझलो ने। अब पार्टी क्या नमहर भ गेलै में एमाले, क्या छोट भ गेलै जसपा, ई फिर इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी, इलेक्शन जखन होइ छै ओहि समय में गठबंधन केना बनै छै, कोन तरह से वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर होइ छै, पब्लिक के लीडर सब कोन तरह का मूव होइ छै, वो इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर चलि जाइ छै। लेकिन हम ई कहलहुं जे हमर ई कहक अइ जे अखन के संहिता के डिजाइन में क्षेत्रीय पार्टी के या प्रदेश स्तरीय पार्टी के व्यवस्था होबे के चाहिए नेपाल के संविधान में। जखने प्रदेश के व्यवस्था भेलै वही तखने ई बात नहीं केलक, जान के नहीं केलक, एहि के चलते प्रदेश के राजनीति डमाडोल भ गेल छै। हम ई बात कहलहुं। पहले अपने के जब प्रश्न छल मधेश में एते दिन से 7-8 वर्ष से मधेसी पार्टी सब नेतृत्व कर रहा है, लेकिन किछ देवे नहीं सकले ना, कुछ नया बात एलै कि नहीं एलै, ई एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम जबरदस्ती अपने के समय ल रहा छे, लंबा समय चल गया। ई एक गंभीर प्रश्न है मधेश में, कम से कम जनकपुर में, राजविराज में, वीरगंज में और जगह सब पर ई विषय पर विमर्श होबे के चाहिए। अपना सबके एतेक लंबा समय आंदोलन क के मधेश में मधेसी सब, दर्जनों मधेसी युवा सब शहादत द के जे संहिता अलै, और संहिता अला के बाद में प्रदेश के रचना भेलै, वो प्रदेश में नेतृत्व करऽ के लेल आम मधेसी सब वोट द के मधेश बेस्ड पार्टी जे आंदोलन केने छलै ओ पार्टी सबके नेतृत्व में पठेलक, तो केहन काज केलक उ पार्टी सबके नेता सब, मंत्री सब बढ़िया काज केलक, आ की ओहिमे सुधार के संभावना छै, जरूरी छै। ई बात पर विमर्श भेनाइ जरूरी छै। तो हम एहिमे अपने के एकदम छोटकरी में कहब जे एहन तरह का विभाजित समाज, मधेसी समाज जैसे बहुत विभाजित समाज है, तुलनात्मक रूप पहाड़ी समाज से, धर्म का आधार पर, जाति का आधार पर, समुदाय का आधार पर, क्षेत्र का आधार पर, ये पुरवरिया, ये पशवरिया, विभिन्न तरह से बहुत ज्यादा विभाजित समाज है, पार्टी का आधार पर। तो ये बहुत ज्यादा विभाजित समाज में
अध्ययन भेल छै, बेलायत के एकटा संस्था केने छै, मधेशे में केने, अपने धमसा में केने और धमदड़ी में केने छै। 2019 में रिपोर्ट पब्लिश भेल छै जे मधेश में लोग केना फील कर रहल छै संघीयता के। 2019 के रिपोर्ट छै ई, तो मतलब वो केना फील कर रहल छै। तो की होइ छै कि एहन तरह के विभाजित समाज जे लंबा समय तक राज्य से बहिष्कृत रहे छै, ओहिठाम संघीयता के काज केनाइ बड़ा कठिन भ जाइ छै। और ओहिठिनका नेता सब जे होइ छै से अपने के कनिक कनिक बेसी एक्सप्लॉइटेटिव होइ छै। मतलब एक्सप्लॉइटेटिव मतलब भेल जे अपने के राज्य के साधन स्रोत पर बेसी कंट्रोल करनाइ और व्यक्तिगत बेनिफिट पर बेसी ध्यान देनाइ। हाँ, ई बात विभिन्न अध्ययन सब पे देखल गेल छै, मधेशो में यह बात भेल। और जनता की होइ छै कंफ्यूज भ जाइ छै। जनता की देखे छै, आम मधेसी की देखलक, जनकपुर के रोड पर गाड़ी जाइ छै, ओहिमे झंडा लागल छै, तो हमरे चिन्हल आदमी मंत्री छै। तो चेहरा देखे छै, अपने आदमी मंत्री छै, अपने आदमी मेयर छै, अपने आदमी जैसे कि मुख्यमंत्री छै। तो बहुत दिन तक सत्ता शासन सत्ता से बाहर छलै। राज्य ओकरा निषेध केने छलै, ओकरा पर विभेद केने छलै। धोती कुर्ता पैजामा लगा के जाए तो ओकरा दंडित करे छलै या अवहेलना करे छलै। तो ई जे विभेद के पीड़ा जे जनता के मन में छै, आ रह वाला एहन तरह के महसूस करे वाला जनता किछ साल तक यदि अपन वेशभूषा भाषा संस्कृति के लोग के अगर शासन पर देखे छै, वो कंफ्यूज भ जाइ छै, खुशियो होइ छै। एकरा कहै छै एक्सपेरिमेंटल और परफॉर्मेंसर कंफ्यूजन। मतलब तू एक्सपीरियंस करे छै, अपने आदमी मंत्री छै, ओकरा खुशी होइ छै, ओकर परफॉर्मेंस के इग्नोर कर दै छै। बुझलो ने। जब 5-7-8 बरस होइ छै, तै के बाद देखे छै अरे ई मंत्री केना भेलै, ई तो सब कुछो पैसा नहीं खा केलकै गेलै, ने जी। ई तो किछो नहीं केलकै, ई तो खाली भ्रष्टाचार केलकै। तै के बाद लोग ओकरा दंडित करल छै, तो ओकर विकल्प सोचल गेल छै। तो मतलब धीरे मधेश में धीरे जखन सुधार हेतै, 7-8 धीरे धीरे सुधार हेतै से अपने कहि रहल छी जी। हाँ मतलब नहीं हेतै नहीं, हेबे करे छै। जेना बिहार में अपने देखब तो बहुत 1990 में लालू यादव एले तो पिछड़ा के नाम पे, तो जे आदमी कहियो धोती लगा के जमींदार के जमीन रोड पर देने नहीं जा सके, जूता लगा के जमींदार के आगा संगे नहीं जा सके, जमींदार के आगा में कुर्सी पर नहीं बैठ सके, उस समग्र पिछड़ा सब लालू यादव के नेता बनेलक। लेकिन लालू यादव जब नेता भेल तो के बाद अपने के 2005 तक में लोग 5-7-10 बरस तक तो लोग एहिमे कंफ्यूज रहे, में जय जय करते रहे, हाँ हमरो हमरो लोग नेता भ गए। ओहि के बाद इनका सब पता चल आम आदमी के, ओ ये तो बहुत बहुत एम्बिशियस नेता है, बहुत एक्सप्लॉइटिव नेता है। तब ओकर विकल्प ओकरे अंदर से खोजल। हो तो सकता मधेश जी। में अगर की भेले, जब अपने के 5-7 बरस में देखबे तो जे आदमी मंत्री भेले उ मालामाल भ, जे फैक्ट छै, नाम ककरो नहीं कह। हाँ, और आम आदमी सब ओकरा समर्थनो केलक, ओकरा जय जयकारो केलक। आम आदमी सब एहि लए के जय जयकार केलक जो बुझलकै जे अब एते दिन तक एहि देश में पहाड़िया मंत्री होइ छलै बड़का बड़का, आब मधेशियो पार्टी के लोग सब मंत्री हुए लगलै, चल भाई मधेशी एकता जिंदाबाद। ओहि पर वो एंजॉय केलक, ओकरा अनुभव भेल, कनी प्लेजर है, कनी आनंद एलै कि अपन लोग के मंत्री बने देखलकै। जी लेकिन ओकर परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं, ओकरा कंसेशन कर देलकै 5 साल। आप लोग जब परफॉर्मेंस पर ध्यान देवे लगले, अरे तो सब गोलमाल कर दिल, अरे तो सब गोलमाल कर दिल। तो हमरा बुझाए मधेश में संघीयता आप विकल्प के, नेता के विकल्प में और परफॉर्मेंस पर ध्यान देवे के स्टेज में अगर जी आब अंत अंत जी हाँ आब समय अंत समय के साथ आब अंत अंत चलि आयल छी। अपने की लगे कि अपने ई भविष्य जे अखन जे नया गठबंधन जे बनलै है, ओनी कांग्रेस एमाले के गठबंधन छै, यानी प्रदेश में अहाँके जनमत के कांग्रेस एमाले के गठबंधन आब फिर जनमत के सेहो अथी करऽ के बात भऽ रहल छै, एकटा मंत्रालय के चलते कांग्रेस चाहे छै कि हमरा अर्थ मंत्रालय चाही, लेकिन जनमत देवऽ तैयार नहीं छै। ताहि दुआरे कांग्रेस के एकटा स्टेटमेंट एल कि हम सब एमाले जुड़ि मिलकर फिर नया गठबंधन बना सकै छी, एहन किस्म के चेतावनी सेहो दऽ रहल छै। तो ये समग्र जे घटनाक्रम जे हिसाब से चल रहा है कि एनाहिते कते साल तक चलते, एक तो अपेक्षा है जनता के जे आब सुधार हुए, कते साल तक चलते अपने के लगे कि एनाहिते चलित रहते चलित रहते। देखियौ, जनकपुर से अपना बज रहा छी, हम काठमांडू से बज रहा छी। जनकपुर में किछ साल पहले तक जनकपुर से जलेश्वर जाए वाला रोड बहुत खराब छै, अखन बनल छै। किछ साल पहले तक तो खराब छलै। तो बेसिक बात ई बुझे पड़ले, जखन रोड बहुत टूटल फूटल छै, तो कोनो कंपनी के गाड़ी लेके अपने जेबै तो ओहि में अपने के जर्क हेतै, वर्षा के समय छै तो गाड़ी जे छै से गंदा है। नेपाल के राजनीति में या मध्य प्रदेश के राजनीति समीकरण ई बता रहा है जो कोनो दल के बहुमत नहीं छै, और अहम पार्लियामेंट छै, तो एहिठाम नया नया गठबंधन सब बनैत रह।
ई बिगड़ल रोड रहे, एहिमे कोनो कंपनी के गाड़ी लऽ के जेबै तऽ गाड़ी जर्किंग पहले पहले रोड बनाबऽ पड़लै ने, रोड बनाबऽ पड़लै, रोड बनाबऽ पड़लै। चाहे काठमांडू के सत्ता में चाहे जनकपुर के सत्ता में कोनो एक दल के बहुमत नहीं छै, तऽ जकर बहुमत एतै वह आदमी वह पार्टी सरकार के नेतृत्व करते। तो जकर बहुमत जेना देखल जाओ प्रचंड जी प्रधानमंत्री रहथिन, आ प्रचंड जी पता नहीं कैले ही बात कहलखिन जब हामी संग मैजिक नंबर छ, अनेक गरिन्छ उथल पुथल गरिन्छ 5 वर्ष हाँ, उथल टिकिन्छ, उनका ई बात के कैलकुलेशन नहीं रहले जे पूरा सत्ता के चाबी केपी ओली के हाथ में रहे। ऐसे पहले पूरा सत्ता के चाबी शेर बहादुर देवरा के हाथ में रहे। तो लोग अपन औकात बुझ के, अपन नंबर अपन संख्या देख के, खेल के नियम समझ के बात करे के चाहिए। अखन जे भी मध्य प्रदेश में भऽ रहल छै, जे भी भऽ रहल छै, वो भी उनका सबके भी बात बुझे के चाहिए जे आइ के दिन में मध्य प्रदेश के सत्ता के चाबी जनमत के हाथ में नहीं छै कि ओकरा समर्थन करे वाला पार्टी सब के हाथ में छै। या अगर जनमत के हाथ में छै तब तो जनमत जे कहते सएह हेतै। तऽ एहि खातिर अखन जे काठमांडू में जे सत्ता समीकरण बनलै है, देखल जाओ कांग्रेस, एमएलए, जसपा, लोसपा और अशोक राय जी के जसपा, सारा के सारा जैसे इनका सबको समर्थन कर देने गठबंधन के, ओली जी के गठबंधन के। तो एहि समय पर मधेश में अगर ई समीकरण काज करते तो जनमत के पक्ष में, जनमत नहीं चाहते तो सरकार बने वाला अवस्था छै कि नहीं छै, हम नंबर हमरा याद नहीं है, लेकिन अगर जसपा चाहते हैं गठबंधन में हम छी, जसपा के लऽ लेते साथ तो की करबै। ते खातिर एहि सब बात में हमरा विचार से एकदम न्यूमेरिकल गेम छै। न्यूमेरिकल गेम में अपन अपन नंबर के ख्याल क के गेम खेलक। मतलब जे अपने कहलिए एकटा कि रोड सुधार करबे तभी होते, गाड़ी कोनो रहे वहाँ के मतलब रोड सुधार करी नहीं, एकटा पार्टी के बहुमत आबे पड़ते तबे जे छै त अपन हिसाब से सरकार बना सकै छै, अदरवाइज नो। जी, चुनाव में बेसी ध्यान दियो पड़ले, कौन दल के चुनी या कौन नेता के चुनी, एहि पर बेसी ध्यान दियो पड़ले। वन जी वन जी नहीं मतलब कोनो एकटा पार्टी के बहुमत आबे, बेसिक बात उ भेलै ना। जब हम सब खेल के नियम मान लेने छी जे पार्लियामेंट में जब मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम से तो जेकर बहुमत रहते ओकर सरकार बनते, एकटा पार्टी के नहीं से दूटा पार्टी मिलकर बनते। अब एकदम 70% वोट दूटा पार्टी के रहते, अहाँ लग जैसे 30% वोट छै और अहाँ जैसे सब चीज के डिक्टेट करबे तो ई बात तो कहियो काल उल्टा पड़ जाए छै, जे प्रचंड जी के भेले काठमांडू में। से खातिर ई कहना बड़ा मुश्किल छै केना राजनीति आगाड़ी बढ़ते, लेकिन एकदम कहुना राजनीति आगाड़ी बढ़ते तो उठा पटक होते रहते। हमसे कह चाहब कि जनकपुर जनकपुर जलेश्वर के रोड जब पुरना रोड छे, कोनो कंपनी के गाड़ी जाए तो जर्किंग तो हेबे करे छे। तो रोड तो नेपाल का डेमोक्रेसी के, नेपाल आशा करी धीरे धीरे सुधार भ जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक छै, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद, ओ छलथि राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह। हुनका से बात करै छलिए जे पिछला समय में जे हिसाब से नेपाल के राजनीति में किछु नया घटनाक्रम सब देखल गेलै है, नया नया गठबंधन बनलै है, आ ओकर असर प्रदेश में सेहो देखल जा रहल छै। तो ई समस्या के सृजना किया भऽ रहल छै, एकर समाधान की छै, ई यावत विषय में हुनका से बातचीत करै छलिए। बेस तऽ नमस्कार।